मुझे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं, सारी चीज़ें लीगल वे में करनी है। जैसे जैसे मिलता जाए उसको आप लगाते जाइए सीक्वेंसेस में और एंजॉय कीजिए, तो वो भाग्य है आपका। आपके निर्णय बदल सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। फिर आप आईटी में है या फिर आप एआई का क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सेविंग्स आपके खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा ये समय में। अनप्लान्ड वे में जाना होगा तो आपको चीज़ें फास्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए 2026 का वर्ष पूरा कैसा रहेगा। देखिए 2026 में जो मेजर चीज़ें हो रही है ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से वो समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके मिथुन राशि में है, आपकी कुंडली के छठे भाव में है। मकर लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट के लिए, तो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है कुंडली का छठा भाव है, वो 2 जून तक वहीं पर रहेंगे 6th हाउस में, फिर जाएंगे 7th में 2 जून को, और 31 अक्टूबर तक वो वहीं पर रहेंगे 7th हाउस में कर्क राशि में, और फिर वो आगे बढ़ जाएंगे एकदम स्पीड में आगे चल के, तो वो 31 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे लियो में, सिंह में, आपके अष्टम भाव में कुंडली के, और वहाँ थ्रू आउट द ईयर रहेंगे फिर। तो ये इनके 3 स्थानों के ट्रांजिट आपको ये साल में इफेक्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपका राहु केतु जो है वो थ्रू आउट द ईयर उसी स्थान में है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को, यानी कि वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को वो ट्रांजिट कर जाएंगे। तो अभी वो 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि है, वहाँ पर है, वहाँ से 10 नंबर में राहु आ जाएंगे, और 5 नंबर में सिंह राशि में जो आपका केतु है वो आपका कर्क में आ जाएगा, 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर। वो रेट्रोग्रेड होते हैं, हमेशा रिवर्स चलते हैं, और शनि अपनी स्थिति में है, उसी स्थान में है, लेकिन वक्री मार्गी हो रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स थ्रू आउट द ईयर जो ट्रांजिट्स कर रहे हैं, उसका जो कंबाइन इफेक्ट है उस पर हम एक कॉमन जो भी उसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, नज़दीकी रिजल्ट्स हैं, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मकर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है 2 जून तक, पहले उसको समझते हैं गुरु का ट्रांजिट होने से पहले। तो गुरु आपके छठे भाव में, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो भी दिया है। तो मकर वालों के लिए गुरु जो ट्रांजिट में है वो छठे भाव में, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, और फर्स्ट हाउस से हम बात करते हैं पहले, तो क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। पहला जो स्थान है वो मकर शनि का भाव है। शनि जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में मीन राशि में है, और ये राशि गुरु की है, तो गुरु कॉम्बिनेशन में छठे भाव में अच्छे बैठे हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट हाउस आपका स्ट्रांग है। आपको अपने थॉट्स पे ही फोकस करना है। आपके विचार जितने भी सही दिशा में होंगे उतना आपका काम स्पीड में बनेगा। डिले क्यों होगा? क्योंकि प्लानिंग की वजह से, शनि उसका मालिक है स्थान का, उस वजह से, और आपको अनप्लान्ड वे में जाना होगा तो आपको चीज़ें फास्ट होती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, मतलब उसका कोई आपको हासिल नहीं होगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है कि भाई मुझे शांत मन से प्लानिंग से चीज़ें करनी है और उसमें सफलता पानी है, पहली चीज़। और वो स्लो होगी लेकिन अच्छे से हो रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपके थॉट्स को कंट्रोल करना है। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिए, ये आपके लिए रेमेडी है। अलग से कहूँ तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मन शांत रखने के लिए जो उद्विग्न स्थिति है आपकी वो कम हो जाए तो आपके अच्छे निर्णय होंगे। हम यहाँ आपको ये राय देंगे कि शनि आपकी कुंडली का मालिक है। आपके विचारों में वैसे भी आपके निर्णय अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म का आप सोच सकते हैं, आप दूर का मतलब भाप सकते हैं, आपको एक विज़न होता है, तो उस विज़न पे कायम रहिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थॉट्स को मत बदलिएगा। सेकंड हाउस में जाते हैं। सेकंड हाउस आपका पूरा परिवार है, आपका धन संचय है, आपके वाणी का स्थान है, स्पीच। तो यहाँ पर सारी चीज़ें राहु के कंट्रोल में है। शनि का अगेन ये घर है। अब राहु की वजह से, और यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि भी है 2 जून तक, तो परिवार से आपके विचारों में मतभेद बढ़ते जाएंगे। परिवार का सपोर्ट आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा। आप जहाँ चाहते हैं कि मैं परिवार को सपोर्ट करूं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन हो सकती है कि आप सपोज़ किसी को धन की कमी है तो, या किसी को सपोर्ट चाहिए आपका कि भाई आप उनके पास रहें, तो वो नहीं कर पाना सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे, और उसमें आपकी वाणी उनको पसंद नहीं आएगी, उनसे आपका एक विचारों का मतभेद होगा। तो यहाँ जो स्ट्रेस है वो उस तरह से क्रिएट होगा, मेंटली एक थॉट प्रोसेस में डिफरेंशिएट होना, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी दोनों को।
तो हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा उसमें लाभ मिल सकता है। सेविंग्स आपके खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा ये समय में। जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है और वो अच्छा चल रहा है तो उसको कुछ मत कीजिए, अदरवाइज़ वो यहाँ से वहाँ करने में या ज़्यादा की लालच में, बिकॉज राहु आपका वहाँ बैठा है, डिज़ायर, वो आपकी अनेकों अनेक इच्छाओं को जागृत करेगा जो सही भी होगी नहीं भी होगी। तो सही कुछ चीज़ें होंगी उसके लिए आपको बहुत सारी नहीं अच्छी है, नहीं सही है, वो इच्छाओं के पीछे भी आप भागेंगे और सारी चीज़ें आपकी ये खर्च हो सकती है। जो आपके सेविंग्स है या आपका स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। तो चीज़ों को डाइल्यूट मोड पे रखिए, ज़्यादा उसको ज़्यादा सोचिए मत। आपका ये जो स्थान है वाणी का है, वाणी शनि का घर है, वाणी का स्थान है और राहु वहाँ बैठा है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि आपकी वाणी से परिवारजन को तकलीफ होगी। जिनका बिजनेस वाणी से उनको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, वाणी से कुछ फील्ड, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो राहु के कंट्रोल में आते हैं, वो आपको बेनिफिट करा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको हमेशा लाभदायी रहेगी। तो आपको गुरु की दृष्टि और राहु का वहाँ होना थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा डबल माइंड करेगा कि भाई मैं ये बताऊं या नहीं बताऊं, ये करूं या नहीं करूं, बोलने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना हो सके वाणी का कम प्रयोग करके ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसा सोचिएगा। थर्ड हाउस में जाते हैं। थर्ड हाउस जो है वो आपका साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, शनि आपको सही दिशा में ले जा रहा है, गुरु उसका मालिक होकर 6th हाउस में है। सो आपका वर्क प्लेस, आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप इवन पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप टीचर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी एज में, आपका एक दायरा जो अब तक सीमित था वो बढ़ रहा है, आपकी दिशाएं खुल रही हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ वाणी आपको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में जाना पड़ेगा। आपकी स्पीच की वजह से वही लोग आपसे दूर भी रहेंगे। तो जितना आपका एरिया बढ़ रहा है आपके लोगों से इंटरेक्शन का, वो अच्छा है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, उनके साथ रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगे, उनका सपोर्ट से आप बिज़नेस या पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वाणी पे ध्यान देना है। बड़े साहस करने कर सकते हैं लेकिन अनप्लान्ड वे में नहीं। शनि सीधा आपको रास्ता दिखा देगा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि भाई मुझे सारी चीज़ें पेपर वर्क करके प्लान करके चलनी है, अदरवाइज़ मुझे कुछ चीज़ें हासिल नहीं होगी। दूसरा, लॉन्ग टर्म को आप नज़र में रख के चलिए। शॉर्ट टर्म में पाने की कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो लोग जॉब में हैं उनको स्थायी मतलब परमानेंट जॉब मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं उनके लिए परमानेंट जॉब मिल सकता है। तो सरकार से, सरकारी नौकरी से आपको लाभ है। प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके गवर्नमेंट के साथ, तो वो पूरे हो सकते हैं उनसे। अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो वो आ सकता है। भाई बहन के साथ कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छा कर सकते हैं। साथ में लाभ है एक दूसरे से। 4th हाउस में जाते हैं तो आपका चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है और यहाँ का मालिक मंगल है। अब मंगल जो है वो सुख के लिए आपको बेचैन करता है। वो बहुत ही स्पीड में चलता है और वो बहुत ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट देता है हाइपरनेस की और आपको अग्रेशन की। तो अग्रेसिव वे में चीज़ें आप करने जाएंगे। सुख की अनुभूति करने के लिए आपको अपने ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों में या वाहन, खासकर ज़मीन और मकान से जिनको लाभ चाहिए, वो उनके लिए अच्छा समय है। मंगल थ्रू आउट द ट्रांजिट ईयर में अच्छा है। आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आप नई खरीदना चाहते हैं, पुरानी बेचना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। सो डोंट वरी। आपका 3rd हाउस है वो पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। उनके लिए ये बहुत अच्छा है और उनकी यहाँ पर 4th हाउस में मंगल का होना और 2nd हाउस में राहु का होना मीडिया वालों के लिए, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, उनके लिए बहुत अच्छा समय। सुख की उनको ज़्यादा अनुभूति होगी। मदर के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन या कुछ करवाना चाहते हैं या बड़ा निर्णय हेल्थ को लेके करना चाहते हैं तो ओपिनियन लेके कीजिएगा। ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बड़ा प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं होगा, बट ध्यान रख के चलिएगा। आपको इंट्यूशंस आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। सभी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। सो डोंट वरी। आपके 5म भाव में अगर जाए, 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो 5वां स्थान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको
पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर आपको वीनस जो है वो डाइवर्ट कर सकता है। आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है लेकिन अगर आपके डाइवर्जेंस आए तो प्रॉब्लम आएगा। अब शनि की यहाँ पर दृष्टि है और ये चीज़ आपको कहेगा शनि की भाई फोकस्ड रह के पढ़ाई करो, कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो मैं पढ़ने नहीं दूंगा। एक सिंपल वे में समझते हैं, वीनस आपको ले जाएगा कि पढ़ के क्या करना है। तो पढ़ाई में अगर आपका फोकस नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जो लोग मेडिकल की कुछ ब्रांचेस है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे आर्किटेक्ट है या डिज़ाइनर है या क्रिएटिविटी से आपका कोई काम है, जैसे डांस है, म्यूज़िक है या फिर कुछ स्कल्पचर है या फिर आप आईटी में है या फिर आप एआई का क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है पढ़ने में। और ये साल आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है पढ़ाई का और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसकी वजह से अच्छा आपको जॉब मिल सकता है। कैंपस इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय, उसका यूज़ कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए ठीक है समय, नेगेटिव नहीं है। और संतानों के लिए ये समय प्रोग्रेसिव है अगर वो पर्टिकुलर फील्ड्स में है, जैसे मेडिसिन, फार्मा, मेडिकल और क्रिएटिव फील्ड में, आर्किटेक्ट या डिज़ाइनिंग में, किसी भी डिज़ाइनिंग के काम में। और जो लोग उसके अलावा फील्ड में हैं उनको निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए अगर आपके संतान है तो। और अगर आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का है तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आपके चल रहे हैं, उसको कुछ मत कीजिए। राहु वहाँ आपको एक लालच देगा, कुछ नहीं करना है आपको, अच्छे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसको मैनेज करना है, उसमें बढ़ोतरी करनी है। शनि वांट्स दैट। और आपका यहाँ पर जो प्रेम का मामला है, यहाँ पर आपको डबल माइंड होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि भाई जो रिलेशनशिप चल रही है उसको मैं शादी में कन्वर्ट करूँ या नहीं। बट वहाँ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, तो दोनों सिचुएशन में या तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या फिर आपको शादी करनी पड़े, तो वो करना ही पड़ेगा, वो सिचुएशन आपके सामने आएगा। तो उसका भी आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर होना है कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या रियलिटी है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, आपके गोचर का कॉम्बिनेशन, उसके साथ पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, सारी चीज़ें। अकेले कुछ भी काम नहीं आता। आपका नटल चार्ट, जन्म कुंडली, पर्सनल चार्ट जो है वो सिर्फ काम का नहीं है, उसके साथ कॉम्बिनेशंस समझने पड़ते हैं। सिर्फ गोचर के ग्रह नहीं, आपका पर्सनल चार्ट देखना पड़ता है। तो दोनों, तीनों, चारों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। छठा भाव है, गुरु पे आते हैं, जो हमने शुरू किया था। गुरु जो है वो रोग, ऋण, शत्रु, जॉब के स्थान में है। 2 जून तक यहाँ रहेंगे। बेस्ट टाइम है जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अगर नया जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको बहुत प्रोग्रेस होने वाला है ये समय में। आपको जो भी बड़ी ऑफ़र मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ चेंज करना है, स्विच करना है, हो सकता है, कर लीजिएगा। आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए, दशाएं सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ें सपोर्टिव बनेगी और प्रोग्रेसिव बनेगी। रोग में आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे पॉजिटिव, आपको उसके रिजल्ट्स ये मिलेंगे कि भाई दवाई जो है वो लागू होगी और आपको उसका इलाज मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी और आपको उसमें से जो रोग है उसमें से आपको जो भी सॉल्यूशंस हैं वो मिलेंगे, तो अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा। तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको नेगेटिविटी या शत्रु भाव जो आसपास में है वो भी दूर हो जाएगा। गुरु आपको अपॉर्चुनिटी देगा, माहौल देगा, आपके आसपास का जो नेगेटिविटी है दूर करेगा, प्रोग्रेस का एक आपके लिए द्वार खोलेगा। तो बहुत अच्छा समय है। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं आपके घर के लिए या अच्छे कार्य के लिए तो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लेकिन वो मिलेगा आपको। ओवरऑल आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट के हैं। कर्मस्थान पे गुरु की दृष्टि है वो बहुत अच्छी है और आपको बेनिफिशियल है। तो सारी चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायी है। इसके बाद अगर हम सप्तम भाव पे जाएँ तो 7वां जो स्थान है, अच्छा ये भाव जहाँ गुरु बैठा है वहाँ राहु की भी दृष्टि है। तो आपको लोन या कर्ज लिमिटेड लेना है जितना रिक्वायरमेंट है। जॉब में स्विच करना है लेकिन लॉन्ग टर्म को प्लान करके चलना है, कोई लालच में आके निर्णय नहीं लेना है। अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई हाँ अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। सो सही चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा माइंड अलर्ट रख के करना है। 7th हाउस जहाँ पर है वहाँ पर आपका गुरु जाएगा 2 जून के बाद और यहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा है, चंद्र की राशि है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन गुरु के आने से आपका फर्स्ट हाउस इफेक्ट होगा क्योंकि वहाँ गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी और ये नीच दृष्टि आपके लिए नेगेटिव है। तो नीच दृष्टि का होना 2 जून के बाद आपके निर्णय बदल सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आप सही दिशा की जगह रॉन्ग, मतलब सारी चीज़ें अगर आपके लिए अपने आप पॉजिटिव हो रही है
तो भी आप निर्णय लेके उसको रॉन्ग कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली आपको थॉट प्रोसेस जो है वो पूरा 360 घूम जाएगा। आप अलग से ही सोचने लगेंगे, नेगेटिव सोचने लगेंगे, चीज़ें बेहतर हो रही है फिर भी आप डाउट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको मज़ा नहीं आएगा, अच्छे चीज़ों को आप ख़राब कर देंगे। तो उस टाइम में मैं ये राय दूंगा कि 2 जून के बाद बड़े निर्णय मत लीजिए। एटलीस्ट 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर है, दृष्टि योग कर रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ नहीं है उस समय में, ड्यूरिंग द 2 जून टू 31 अक्टूबर। तो सारी चीज़ें ये समझ के चलिएगा। और यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि 3rd हाउस पे अपने घर पे शनि महाराज बैठे वहाँ भी पड़ेगी, वो बेनिफिशियल है आपके लिए। तो साहस पराक्रम आपके सही होंगे लेकिन एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। उस आपने बिगनिंग में अच्छा सोच लिया लेकिन जब काम करने की बारी आएगी आप कुछ और करने लगेंगे, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट सही है, सिलेक्शन सही है, इनकम में आपका बेनिफिट होगा, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा अगर आपने रॉन्ग निर्णय लिया तो यहाँ ये ध्यान रखना है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर को, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा। कोई इग्नोर मत कीजिएगा, कोई बड़ा नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म का कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे लाइफ टाइम एक इरिटेशन हो, ठीक है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा लाइफ पार्टनर के लिए। पार्टनरशिप नहीं मत कीजिएगा ड्यूरिंग द 2 जून टू 31 अक्टूबर। उसके बाद अष्टम भाव में जाते हैं। 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, आपके लिए अकल्ट का है, यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र है, सब कुछ है। और यहाँ पर आपके लिए बैठा हुआ है केतु। तो केतु ने आपको कब का उसमें इन्वॉल्व कर दिया है, आप उसमें जाना चाहते हैं, आपको मन कर रहा है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, मैं तंत्र मंत्र सीखूं, मुझे ये मंत्र की प्राप्ति हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें इन्वॉल्व करेगी। कितना दूर तक जा सकते हैं पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए। और सही दिशा है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म में बड़े बेनिफिट चाहिए तो नहीं मिलेंगे, लॉटरी या अचानक से धन लाभ के योग नहीं है तो उसके पीछे भी मत भागिएगा। पैतृक कार्य आप कर पाएंगे, पितरों से लाभ है। आपको कोई बड़ी पुरानी बीमारी है या कुछ ऐसा पता चलता है तो उसमें आपको आयुर्वेद से बेनिफिट हो सकता है, तो लाभ लीजिएगा। और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड रहेगी, उसमें आपको लगेगा कि अभी सॉल्यूशन आएगा, अभी सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो खींचता जाएगा। तो वो चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती है। और पर्टिकुलरली 2 जून से 31 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आगे बात की। तो यहाँ अष्टम भाव अच्छा है, उसको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें सोचना नहीं है। भाग्य में हम चलते हैं, तो भाग्य भुवन जो है उसका आप गुरु यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में अक्टूबर 31 को। तो 2 महीना गुरु राहु केतु के साथ रहेंगे, 2 महीना भी नहीं, 1.25 महीना, क्योंकि राहु केतु फिर 5 दिसंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे। तो अष्टम भाव जो है वो आपको 5 दिसंबर तक संभालना है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, केतु यहाँ से निकल जाएगा, गुरु अच्छा है यहाँ पर। तो डिस्प्यूटेड चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वर्ष के अंत में ये अष्टम भाव अच्छा हो रहा है, 2nd हाउस अच्छा हो रहा है, 1st हाउस अच्छा हो रहा है। तो 2 जून के बाद से 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर ये कॉम्बिनेशन मंथली वीडियोस में हम उसको समझते जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। यहाँ से भाग्य की बात करें तो भाग्य जो है उसमें गुरु की स्थिति जो है वो जैसे मैंने कहा कि 31 अक्टूबर को वो वहाँ आ जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर सूर्य इनके मालिक है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। ये साल आपको भाग्य से सपोर्ट बहुत मिलेगा। शनि की भले यहाँ दृष्टि है लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये स्थान पॉजिटिव है, अच्छा है। तो जो चीज़ें अपने आप लाभदायी है उसका आपको प्लानिंग करते जाना चाहिए, जैसे जैसे मिलता जाए उसको आप लगाते जाइए सीक्वेंसेस में और एंजॉय कीजिए। तो वो भाग्य है आपका। कर्मस्थान जो है वो पिता का भी स्थान है, और यहाँ पर आपका जो समय है वो बुध का समय है, बुध स्थान का मालिक है। और थ्रू आउट द ईयर बुध के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, मंथली वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको गुरु की भी दृष्टि यहाँ मिल रही है और ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभदायी है। लेकिन आपको अगेन मैं कहूँगा राहु की दृष्टि भी यहाँ मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जॉब के साथ बिजनेस करना है तो कर सकते हैं, बट प्लानिंग के साथ और एक पूरा आपको उसको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं या नहीं। पैसे 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 के चक्कर में मत उलझिएगा, अदरवाइज़ जो है उसको खोने की बारी या उसमें कमी ना आ जाए। आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपके लिए प्रोग्रेसिव ईयर है, बट आप ही की डिज़ायर, आपकी ही इच्छाएं उन चीज़ों को अलग ट्रैक पे ले जाएगी और उसमें लॉसेस करवाएगी। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पिता के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे।
तो मन के भेद ना हो उसका ध्यान रखिएगा। पिता से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, आपका उनको मिलेगा, तो गुड। इसके बाद वाले स्थान में जाएं तो 11वां जो भाव है वो बहुत अच्छा है, 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है। और गुरु यहाँ पर जब सप्तम भाव में आएंगे 2 जून को, तो उस पर दृष्टि योग कर रहे हैं। ये दृष्टि योग आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 जून से पहले समय अच्छा है, तो आपकी इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु अच्छी स्थिति में है। जब ट्रांजिट करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं करनी है, थॉट्स चेंज नहीं करने हैं, जो चल रहा है उसको गुरु बचा के रखेंगे कि भाई इनकम का सोर्स मैं बदलने नहीं दूंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। अब आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन ऐसे रॉन्ग है तो वहाँ गुरु जितना सपोर्टिव है वो करेगा, लेकिन उसका 100% में से आपके चार्ट के ग्रह या दशाएं उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करके ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका 100 का 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती है, बट गुरु आपके लिए ये स्थान को लेके पॉजिटिव है, तो सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए सपोर्टिव है। एंड आपकी इच्छाओं की, शुभ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, कहीं जाना चाहते हैं, अच्छी जगह, अच्छी प्लेसेस हैं, दर्शन करना चाहते हैं, कर पाएंगे। 11th हाउस के बाद 12th हाउस में जाते हैं, व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। ये स्थान आपके लिए बहुत अच्छा है। ये स्थान में गुरु की सीधी दृष्टि है 2 जून तक। जो लोग विदेश में हैं, गोल्डन पीरियड है आपके लिए, चीज़ें बदलने वाली, अचानक से आपकी फेवर में चीज़ें होंगी। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे। ओनली थिंग बिकॉज ऑफ योर सैटर्न एंड अदर कॉम्बिनेशंस, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई मेरे लिए, क्योंकि शनि की भी यहाँ दृष्टि है, मुझे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं, सारी चीज़ें लीगल वे में करनी है, किसी पे डिपेंड या ट्रस्ट रख के नहीं जाना है, रियलिटी को बिलीव करके क्लैरिटी के साथ जाना है। तो आपको विदेश में बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। आफ्टर 2 जून उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिफोर 2 जून आपके लिए अच्छा समय है। विदेश पढ़ाई के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं, जॉब के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, बहुत अच्छा है। और आपका वहाँ पर सेटलमेंट, जो लोग हैं उनके लिए वीज़ा, ग्रीन कार्ड, सारी चीज़ें 2 जून से पहले उसका प्रोसेस है, हो जाएगा। कुछ लोगों ने बहुत पहले प्रोसेस किया है, अटका हुआ है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। पूरा वर्ष अगर आप सही दिशा में कुछ चीज़ें जो हमने बात की उस रेमेडी को समझिएगा, या उसको रेमेडी ही समझिएगा, उस तरह से चलिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और बहुत डिटेल वीडियो हम मंथली भी देखते जाएंगे। और उसके अलावा ट्रांजिट्स या ग्रहों के इफ़ेक्ट्स में बातें करता रहूँगा आपसे कि कौन सी चीज़ों के लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उस डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। मीनवाइल जुपिटर जो मिथुन में आए हैं, जून तक क्या फल देने वाले, उसका भी मैं आपको जल्दी से वीडियो दे रहा हूँ। वक्री का मैंने दे दिया है, मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, स्पीड में रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, फेवरेबल हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं ये साल में। प्लानिंग कीजिए और शांत मन से आगे बढ़िए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।